नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन मनलोई पर आप सभी साथियों का स्वागत है। इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथियों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न प्रश्न पहला क्या है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। प्रश्न दूसरा क्या है? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? क्या पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हिरोशिमा पर फेंका गया था। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा पर फेंका गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न तीसरा प्रश्न तीसरा क्या है? प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 500 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? तो कितना? 500 सेकेंड लेता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न चौथा क्या है? भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन है 1995 में। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन है 1995 में किया गया था। प्रश्न पाँचवा क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 6 क्या है? किस देश में रात में सूर्य निकलता है? क्या है? किस देश में रात में सूर्य निकलता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, कहाँ निकलता है? नॉर्वे देश में। किस देश में रात में सूर्य निकलता है? तो नॉर्वे देश में निकलता है। ऑप्शन है इसका सही आंसर है। प्रश्न सातवां क्या दिया है? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्या गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न आठवां क्या दिया? नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया है? क्या नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कहाँ से किया था? कानपुर से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कानपुर से किया था। नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? कानपुर में। कानपुर से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
प्रश्न 9वां। प्रश्न 9वां क्या दिया? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वां क्या दिया है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद ने। क्या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो चंद्रशेखर आजाद ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 11वां। प्रश्न 11वां क्या दिया? तात्या टोपे को कब फांसी दे दी गई है? तात्या टोपे को कब फांसी दे दी गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन सी 1859 में। तात्या टोपे को कब फांसी दे दी गई? तो 1859 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 12वां क्या दिया? प्रश्न 12वां। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? क्या अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए मीर बकी ने। क्या अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो मीर बकी ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से लगते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। कितने राज्य? 5 राज्य लगते हैं। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो 5 राज्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? जियो और जीने दो किसका नारा है? क्या जियो और जीने दो किसका नारा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी महावीर का। जियो और जीने दो किसका नारा है? तो महावीर स्वामी का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी। प्रश्न 15वां। प्रश्न 15वां क्या दिया है? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 16वां। प्रश्न 16वां क्या दिया है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी आर्गन। क्या है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या दिया है? भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है कोलकाता में। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो कोलकाता में आई थी। ऑप्शन है इसका सही आंसर है। उनके सूर्य की भूमि। प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या दिया है? उगते सूर्य की भूमि
किस देश को कहा जाता है? क्या उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जापान को। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 19 क्या है? सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अमेरिका है। सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 20 क्या है? प्रश्न 20 हवामल कहाँ स्थित है? क्या है? हवामल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन है जयपुर में। हवामल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 21 कहते हैं पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? क्या पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मसूरी को कहा जाता है। पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? तो मसूरी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 22 क्या है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? क्या है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 23 कहते हैं कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? क्या है? कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विटामिन के। इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, विटामिन के घाव भरने में मदद करता है। प्रश्न 24 क्या दिया है? किस जानवर का खून नीला होता है? क्या है? किस जानवर का खून नीला होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है ऑक्टोपस का। किस जानवर का खून नीला होता है? तो ऑक्टोपस। इसका सही उत्तर ऑप्शन है। प्रश्न 25 क्या है? सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत में। सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? तो भारत देश में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 26 क्या है? भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम है? भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो जलेबी का है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 27 क्या है? गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 2008 में। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 2008 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 28
प्रश्न 28 क्या है? किस भारतीय बैंक का सबसे अधिक शाखाएं हैं? किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक का। भारतीय स्टेट बैंक का सबसे अधिक शाखा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 29 कह दिया है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? क्या आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भगत सिंह। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 30 कह दिया, बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इलाहाबाद। इससे इलाहाबाद की संधि से। बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि से समाप्त हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक, शेयर और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथियों। जय हिंद साथियों, सभी साथियों को नमस्कार।